निरत शांत नित्य अपनो नित्य अपनो रह जान दाड़ी सुख बरसावे चंगी होए लेह बांसुरी छीन किशोरी कहूँ अवसर लख रहे सदा द्रुत कनक सुबार सनिध में रोगलीन छवि भी रखल वृंदारन दुर्लभ दुकूले नील बीते दधाना मदन वदन कुंडे क्षीराधिकार सप्त कांचन गौरांगी सियाधाम वृंदावरी सुषमां सुतां देवी नमामि हरि बर्हापीडं नटवर वपू करणयो कर्णिकारं विभ्रदवासे कनक कपिशं वैजयन्ती रंधराल वेणो रज सुधया सूर्यं गोप वृंदयी वृंदारण्यं सबदरवणं स्वाविष्टगीत कीर्ति स्वाविष्टगीत प्रीतम हम सब पर मंगलों की वर्षा करें, हम सब का कल्याण प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है सदा हमारा रासेश्वरी रसरंगिणी रसमयी रसिक शिरोमणि नवरसनानी आह्लादिनी सच्चिदानंद सुन लो पुकार प्राण जैसी श्याम घन रसिक की जय सोमुख तो मुरलीधर जय
करुणा करियो दीन पे मोरे रहियो जय विराज रहियो जय विराज एक क्षण साढ़ न दियो शांति प्रीत सुजान सावरे तोड़न दियो एक चुंबक मेरी दौड़ विकइयो को दिन बाधा राधा के तुम काम धरी स्वामी राधा राधा के तुम हरि की राधा मेरे प्राण में राधा प्राण गोपाल कंठ धारे राधा राधा सखी हो श्याम रंग रंगीरी सखी
गांव में, जिसके पास से कावेरी नदी बहती थी, नित्य प्रति के लिए बड़ा सुख सुविधाजनक वहाँ पर वातावरण था। गांव के लोग सब कावेरी नदी का स्नान करने जाया करते थे। उनमें एक भगत भी थे जिनकी गाथा हम आपको सुनाएंगे आज। उनका नाम गदाधर जी भट्ट। कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहा करते थे। स्नान करते समय, जाते समय, आते समय, जिधर भी जाते उधर ही ध्यान श्याम सुंदर की ओर रहता था। ऐसे प्रतीत होता था कि श्याम सुंदर उनके साथ ही चलते हैं, साथ ही स्नान करते हैं, साथ ही पूजा पाठ करते हैं, साथ ही भोग लगाते हैं। उन्हें इस प्रकार की भावना दृढ़ हो चुकी थी। इसीलिए वो प्राय यही कहा करते थे कि मैं तो श्याम रंग रंगी सखी मैं जैसे कुछ सपने में आया करते हैं, मेरे सपनों में साथ थे, मेरे सपनों के साथ ही आते थे और ऐसे ही रस में डूब करके मैं सो जाया करती थी। फिर क्या होता था, संगहतु अपनो सपनों सो सोए रही रस खोई रे, सोए रही रस जागे हूँ आगे दृष्टि परेरी, जागे हूँ आगे दृष्टि परे जागे हूँ आगे दृष्टि परे जागे हूँ आगे दृष्टि परे। मैं पीछे जागती थी, जब मैं उठती मुँह पर दोनों हाथ फेर करके देखती तो देखती सामने विराजमान जागुरिया की दृष्टि परे सखी नेतन न्यारो होई ये तो बात थी ही सखी, मैं तो शाम रंगी सखी
महात्मा ने, इस गांव में कोई वैष्णव संत है। संकेत दिया लोगों ने, भैया यहाँ पर एक गदाधर जी हैं, परंतु प्राय वो गंगा के किनारे ही मिलते हैं, घर में तो कम ही आते हैं। कोई बात नहीं, सचमुच वही बात हुई। घर में गए तो घर में तो नहीं थे। गंगा में स्नान करने के उपरांत पास में एक कुआं था। उस कुएं पे पास ही छोटा सा चबूतरा था, उस पर मस्ती में बैठे हुए थे। उन दोनों वैष्णव महात्मा ने अनुमान लगाया, हो सकता है यही हो, क्योंकि भक्तजन ही थोड़ा स्नान करने के उपरांत अपने प्रभु का चिंतन किया करते हैं। आम लोगों की बात तो नहीं, जल्दी से स्नान किया और अंगोछा चाहे घर में जाकर निचोड़ना पड़े। गंगा में स्नान का फल यही मानते हैं। गंगा के बीच में से निकल पड़ो। वहां पर बाट देखने लगे कि कब भगत जी नेत्र खोलेंगे। अभी भगत जी तो नेत्र बंद किए हुए, उनको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दी। क्या? मैं शाम के रंग में रंग गई हूँ, इतनी भक्ति इनकी प्रबल हो गई है। दूसरे संत ने कहा, भैया और सुनो, अभी ठहरो, इनके भाव हैं, इस समय वे भाव में ही बोल रहे हैं। कैसे हैं? एक जो मेरी अखियन में निशी जोश कर रहो भोन। गदाधर जी बोल रहे थे, एक तो रात्रि और दिन मेरी आंखों में निवास करता है। गाय चरावन जात सखीरी सोधों कन्हैया। अपने से ही प्रश्न कर रहे थे गदाधर जी। एक कन्हैया तो मेरी आंखों में सदा बसता है, एक क्षण के लिए मेरे से दूर नहीं होता। कौन कहता है? एक कन्हैया गाय चराने के लिए तो वृंदावन में चला गया है। हमारा मन तो नहीं मानता, वो तो सदा ही हमारी आंखों में समाया रहता है। संतों ने और भाव सुना और विचित्र दशा हो गई उनकी। आहा, बड़े ही सुंदर समय में इस प्रकार के वैष्णव संत के दर्शन हुए हैं। हमारे भक्त की सराहना हम क्या करें। एक जो मेरी अखियन में निष्दोष कर रहो, गाय चरावन जात सखी। गाय सुन रहे हैं। अब तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा था श्याम सुंदर सामने प्रकट हो रहे हैं। मणिमाल मनोहर कंठ में हो, जैसे आपने सुंदर मणियों की माला कंठ में धारण कर रखी है, सरकार इसी प्रकार से धारे रहो।
संत जन दोनों के दोनों हैरान थे कि मुनियों की माला धारण कर रखी है उन्होंने और गदाधर जी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार हर समय इसी प्रकार से इसी रूप से मेरे हृदय के अंदर निवास करते रहो।
कह जाति गदाधर, कैसी कहें कह जात गदाधर, कैसी गदाधर जी कहने लगे भैया किससे कहें हम, ये तो कहने की बात ही नहीं है, लेकिन छुप भी नहीं सकता, कहा भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जा सकता, अपने आप प्रकट हो जाता है। कैसी गदाधर, किसको कहूं, कैसे प्रकट करूं, कब तक अंदर छुपा करके रखूं। कैसे कहीं कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ साध सखी, कविताएं गई है मूरत मने पगी में तो जीव गोस्वामी जी के शिष्य थे। दोनों संत कहीं वार्ता चलते चलते उन दोनों संतों ने उस दक्ष के संत की बात कही कि गुरुदेव हम एक विलक्षण मूर्ति के दर्शन करके आए हैं। कैसा है विलक्षण मूर्ति, कहती हर समय उसकी यही वाणी बोलती है, कैसे शाम रंग रंग में तुम, मैं शाम के रंग में रंग गई हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है। क्यों, ऐसी कोई बात क्या है, भगवान जिस पर कृपा करें सब कुछ संभव हो सकता है, ऐसी कोई मुश्किल बात तो कहीं कोई भी नहीं है। भगवान की आराधना करके कोई भी इस प्रकार का आनंद ले सकता है, उसकी शाम के रंग में रंग सकता है, वो फौरन रंग देता है यदि कोई इच्छा करता है। कहते भाई विचित्र सी बात तो नहीं है, ऐसे करो तुम, ऐसे व्यक्ति को तो वृंदावन लाना चाहिए, वो वहां पर ठीक नहीं है। ऐसे भक्त जन वृंदावन में इकट्ठे हो जाएंगे तो भगवान की लीलाओं का चरित्रों का आनंद हमें विशेष प्रकार से मिलेगा। तो महाराज हम कहें तो कैसे आएंगे, वो तो वहीं पर इस प्रकार की उनकी हालत है। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक जो मेरी अखियन में निस्दोष कर रहो भौम, गाय चरावन जात सखी शोधो कन्हैया तुम। एक कन्हैया तो मेरी आंख में सदा वास करता रहता है, दूसरा जो गाय चराने जाता है वो कौन सा कन्हैया है, मुझे समझ में नहीं आता। जीव गोस्वामी सुन करके बड़े ही प्रसन्न हुए, भैया कितनी सुंदर वृत्तियां हैं। और इस पर भी नहीं बात महाराज, और बात है क्या, संग हो तो अपनो सपनों सो, जब मैं सोता हूं तो मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे सपना बन जाते हैं। और मैं इसी रस में खो करके उसका चिंतन करता करता सो जाता हूँ। भैया रात्रि के समय जब सोया करो, आप सोना सीखो कैसे सोते हैं। कंपोज की गोली लेकर के सोना सीखना नहीं अच्छा। सोना सीखना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करते करते सो जाओ। इसको नींद नहीं आती, भगवान का स्मरण करने लगो, उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी, शायद कंपोज से भी ज्यादा काम कर जाएगा। और वो काम कर जाएगा तो उस उपरांत उठते हुए फिर तुम इसी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करते हुए उठो, तो जो तुम्हारा बीच का शयन का समय है वो सब का सब आपका भजन में शामिल हो जाएगा। कितनी रियायत रखी है भगवान कि मेरा नाम स्मरण करते करते जो सो जाता है और स्मरण करते उठता है तो बीच की रात्रि उसकी भजन में शामिल होती है, उसकी गणना सोने में नहीं भजन में शामिल होती है। इसी प्रकार से सोया करो आप। और बथेरे ढंग आपने अपना लिए, एक बार एक ढंग अपना करके देखो इसमें कितना रस मिलता है आपको। तो गदाधर जी बोलते हैं कितने सो रही रस खोई, रस के बीच में उसी रस का स्मरण करते करते सो गई। जागे हूँ आगे दृष्टि परे, सखी पलक न न्यारो। जब उठते हैं तो उठते ही सामने हमारा कन्हैया खेलता हुआ दिखाई देता है। हाँ हाँ, कितनी सुंदर वृत्ति है। इससे बढ़ करके और महाराज
कहते का सुन कहूं कौन पत आवे। गदाधर जी बोलते हैं हम किससे कहें, कौन इतबार करेगा हमें। ये झूठ बोलते हैं भगत जी, भगवान के पास ही आते हैं और तो कोई आदमी नहीं इनको मिला दर्शन देने के लिए। इस भगत के दर्शन देने इसको देने आते हैं, कोई इतबार करेगा। कासु कहूं कौन पत आवे, कोई इतबार करेगा, कौन करे बकवाद। इसलिए संसारियों से हम बात कहते ही नहीं थे। कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। गूंगे आदमी को गुड़ खिला दो, उससे पूछो भाई टेस्ट कैसा है इसका, बताएगा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने एक्शन बताएगा कि आनंद आ गया, बस पूछो मत, स्वाद आ गया, वर्णन नहीं कर सकता वो। इसी प्रकार से इस प्रकार का आनंद होता है, रस का आनंद है, उसका आप स्वाद वर्णन नहीं कर सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव में ही वो आएगा और अनुभव में भी आपको सुख मिलेगा उसका। आपके फेस एक्सप्रेशन जो बता सकते हैं लोगों को कि बड़ी प्रसन्नता में है, इनको कौन सी चीज प्राप्त है जो इतना सुख मिल रहा है, इनका चेहरा कितना प्रसन्न है। इसी बात सुन करके जीव गोस्वामी ने कहा अच्छा भाई हम एक मंत्र आपको बताते हैं, तो उस मंत्र को ले जाकर के उनके कान में कह देना, वो अवश्य वृंदावन चले आएंगे। तुम्हारा बताओ, याद कर लो जवानी तुमके। वो तो इस प्रकार से बोले श्याम रंग रंगी, वो ऐसे बोले तो तुमने कैसे बोलना। अनाराध्य राधा पदम्बोज युग्मम्, अनाराध्य राधा पदम्बोज युग्मम्, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ताम्। कहते महाराज हमारे को समझा दो मतलब इसका, कि मतलब इसका ये है भाव है। कहते भैया अनाराध्य राधा पदम्बोज युग्मम्, बिना आराधना किए, किसकी, जुगल सरकार के चरणों की आराधना किए बगैर, इसका इतना ही। हाँ महाराज आगे जहां पर ये जुगल सरकार विराजमान रहे, घूमते रहे, उस स्थान की रज को उठा करके मस्तक के ऊपर लगाए बगैर, दो बात महाराज। तीसरी असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ताम्, असंभाष्य भाव तद्भाव, जो भगवान की भक्ति के भाव में पगे हुए हैं, रमे हुए हैं, ऐसे भक्तों के साथ सत्संग किए बगैर, बातचीत किए बगैर, तीन बातें हुई। राधा माधव के चरणों की आराधना किए बगैर, उस भूमि में विचरे बगैर जहां पर जुगल सरकार विचरते रहे हैं, और तीसरी बात कहते हैं उनके जो भगवान के प्यारे भगत हैं उनके साथ वार्तालाप किए बगैर। हमारे आगे कुतय शाम सिंधु रसस्यावगाहे, कहते वो शाम समुद्र का रस ले रहे हैं, उस रस को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, इतना ही आपने जाकर के कह देना, बस इतना पर्याप्त है। वो संत घूमते घामते वहां पहुंच गए। भगत जी के घर से तो परिचित थे ही, कावेरी की नदी से परिचित थे, नदी किनारे पहुंचे तो उसी प्रकार से मस्त जी वो तो कह रहे थे ना, श्याम रंग रंगीरी सखी हो तो श्याम रंग रंग।
आंख खुली, यूं दो संत वहां पर विराजमान थे। भैया इस श्लोक का अर्थ बताना। जब अर्थ बताया, अर्थ सुनते सुनते ही गदाधर जी बेहोश होकर के वहीं पर गिर गए। अब वृंदावन का चिंतन होने लगा। चिंतन करते करते बहुत समय के उपरांत कहीं होश में आए। भैया ये श्लोक मुझको फिर सुनाओ। बार बार इस श्लोक को सुने। ये कहाँ से तुम्हें श्लोक मिला है? भैया हमारे गुरु जी ने ये श्लोक, हमने आपका जिक्र किया था तो हमारे गुरु जी ने कहा कि ये श्लोक तुमको सुना देना, तो हमारे पास चले आएंगे। चलो भैया, मैं वहीं पर चल रहा। इस श्लोक को सुनते ही गदाधर जी महाराज उनके साथ हो लिए। शाम रंग रंगी और ये नीम अखियां बसा रखे आए, अखियां बसा